हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 20 है। इससे पहले हम 19 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुई थी। तो ये हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में ये कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी बॉम्बे में। और ये हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, ये कब हुई थी 1885 बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर हम बात करें यह किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे कोलकाता अधिवेशन में। तो इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर ये 1911 में कोलकाता अधिवेशन के, ठीक है ना, अध्यक्ष थे। ठीक है ना, बिशन नारायण धर। ठीक है, फिर हम बात करें राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगान ये किसने लिखा। तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यह किस भाषा में लिखा गया। तो मूल रूप से, तो ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है ना, बांग्ला भाषा में राष्ट्रगान लिखा गया था। पर ये 24 जनवरी 1950, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 को ये भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत इसे हिंदी में अपनाकर राष्ट्रगान बनाया। ठीक है ना, इसे हिंदी में बनाकर राष्ट्रगान बनाया या घोषित किया। ठीक है ना, ठीक है। और हमारा राष्ट्रगान क्या है। तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, जन गण मन ये हमारा राष्ट्रगान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द वाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है। तो द वाइट टाइगर उपन्यास यह किसने लिखा। तो ये लिखा है अरविंद अडिगा ने। ठीक है ना, अरविंद अडिगा ने ये उपन्यास लिखा है। और ये 2008 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, 2008 में ये प्रकाशित हुआ था। और उसी समय इन्हें 40वां, ठीक है ना, 40वां बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद डैश में है, में डैश है। तो संयुक्त राष्ट्र परीक्षा में कितने सदस्य हैं। तो इसमें कुल 15 सदस्य हैं। ठीक है ना, इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। तो हम यहाँ बात करें 5 स्थायी सदस्य ये कौन से हैं। तो 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूके और यूएसए, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और बाकी जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य ये हर 2 साल में बदले जाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, एडीज मच्छर डैश का वाहक है। एडीज मच्छर ये है किसका वाहक है। तो यह है डेंगू का। ठीक है ना, यह है डेंगू का वाहक है। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो डैश आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो यह कौन सा है, मतलब ये कितने साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो ये 6 से 14 वर्ष, ठीक है ना,
6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। और इस अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। कब की थी? तो ये इन्होंने की थी 2001 में। ठीक है ना, 2001 में। और यह 86वां संशोधन के पारित किया गया है। ठीक ना, संशोधन अधिनियम के द्वारा ये पारित किया गया है। ठीक है ना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यह एक मूल अधिकार है। ठीक है ना, यह एक मूल अधिकार है। ठीक है, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और शिक्षा अनिवार्य प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है। तो प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है, तो ये होता है एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों को प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर किया जाता है। तो यह वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट है। चाय और कॉफ़ी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? तो चाय और कॉफ़ी ये भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं रोपण। ठीक है ना, रोपण फसलों के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई ये की जाती है किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है। 1853 में भारत में अंग्रेज़ों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक, जिसने लोगों को लंबी दूरी तय करने की यात्रा करने में सक्षम बनाया, वह था। तो लोगों को लंबी दूरी यात्रा तय करने में सक्षम बनाया किसने? तो ये बनाया रेलवे। ठीक है ना, रेलवे। और रेलवे का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो भारत का रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ये भारत के रेलवे के जनक हैं। ठीक है ना, और इन्होंने जो रेल चलाई थी तो ये चली थी बोरीबंदर मुंबई से ठाणे। ठीक है ना, बोरीबंदर मुंबई से यह ठाणे चली थी 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर। फिर लॉर्ड डलहौजी बताते थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कब से कब तक? तो ये 1848 से 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, ये तीनों मध्य प्रदेश में है। रायपुर यह मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायपुर। ठीक है, तो रायपुर ये कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। यह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ऑस्कर 2020 में किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था पैरासाइट ने। ठीक है ना, पैरासाइट ने बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। ठीक है ना, ऑस्कर 2020 में। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है? तो किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया? तो ये किया गया है IIT गांधीनगर को। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश की थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना तो यह कब से कब तक थी? तो ये थी 1951 से 1956 तक। ठीक है ना, भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के
गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की कोशिश की थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट है FORTRAN, फोर्ट्रन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, आंसर डी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है तो ये विटामिन है के। ठीक है ना, विटामिन के ये रक्त को थक्का बनने के लिए मददगार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है कहलाता है। तो सरकार का वह कौन सा मुख्य रूप है? तो ये है कार्यपालिका। ठीक है ना, कार्यपालिका है ये सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम डैश था। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम क्या था? तो इनका पुराना नाम था परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक मरुस्थल नहीं है? तो भारत का मरुस्थल नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहले हम देखें कच्छकरण, ये मरुस्थल भारत का। थारू मरुस्थल भी है। सिंधु घाटी का मरुस्थल नहीं है। सीप्ती घाटी ठंडा मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का मरुस्थल नहीं है ये सिंधु घाटी का मरुस्थल। ठीक है ना, ये भारत का नहीं है। नेक्स्ट है लाहौर में दिसंबर 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि भारतीय आत्मनिर्भर हो रहे थे। तो भारतीय आत्मनिर्भर हो रहे थे। ठीक है ना, भारतीय आत्मनिर्भर हो रहे तो ये हो रहे थे पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है ना, प्रतिबद्धता। ठीक है ना, पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिबद्धता। ये यहीं पे आना था। ठीक है ना, ये गलत, ये हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्रचंड और ऑप्शन डी है बहुमत। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में नहीं है? तो अक्टूबर 2020 तक कौन विश्व विरासत सूची में नहीं है? तो ये हवा महल। ठीक है ना, हवा महल ये अक्टूबर 2020 तक विश्व विरासत सूची में नहीं है। बाकी आगरा का किला, एलिफेंट गुफाएं और सूर्य मंदिर ये विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 तक आईसीसी पुरुषों की T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर रही? तो 2020 तक आईसीसी पुरुष की T20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर रही? तो ये थी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विटीकल्चर डैश है। विटीकल्चर ये क्या है? तो ये एक अंगूर की खेती है। ठीक है ना, अंगूर की खेती है विटीकल्चर। नेक्स्ट है PSLB का क्या अर्थ है? PSLB का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका अर्थ है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे MCQ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।